जो हमारे कौम के फ़िलहाल फाइनेंशियली हालात चल रहे हैं कोविड की वजह से और बाकी चीज़ों की वजह से, तो ये इस चीज़ पे थोड़ा कंट्रोल बंदे को रखना चाहिए कि हमें ये चाहिए कि जितना पैसा इस पे ज़ाया हो रहा है ये हमारे कौमी ख़जाने में जाए, किसी और मकसद में हमारे काम आए, हमारी ज़रूरी हो। कि हमें सिर्फ ये नहीं करना कि पाकिस्तान ऐसा है, हमें पाकिस्तान के लिए कुछ करना है, पाकिस्तान के लिए कुछ करके दिखाना है। वो इसी तरह होगा कि हम जब इसके लिए खुद दिल से काम करेंगे। तो इस दिन ऑपरेट्स वगैरह होती हैं, मतलब लोग इंजॉय भी करते हैं। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऑपरेट्स वगैरह होनी चाहिए ताकि जो आने वाली जनरेशन है ना वो इस चीज़ को लाइक करती हैं, उनमें एक जोश जज्बा आता है। तो मेरे ख्याल से यही है कि होना चाहिए और इस दिन को ऑफ भी होना चाहिए, जैसा कि प्रीवियस से चलता आ रहा है, इस दिन का ऑफ होना चाहिए। ऑफ डे भी होना चाहिए, लोग बड़ी खुशी से मनाते हैं इस चीज़ को। और दूसरा ये कि 23 मार्च को जो है परेड्स वगैरह भी होती हैं, वो लोग खुशी से मनाते हैं, तो वो भी होना चाहिए। जिस तरह के हमारे हालात जा रहे हैं मुल्क के, उस हवाले से भी होनी चाहिए। ऑफ डे भी होना चाहिए, जो तोपे वगैरह चलती हैं, जश्न मनाया जाता है, वो भी होना चाहिए। अगर एक साल में अगर एक चीज़ इस तरह की आ भी जाती तो इतना इशू नहीं है, तो ये होना चाहिए मेरे मुताबिक। मेरा मानना तो यही है कि 23 मार्च पे जो हमारे मुल्क में हो रहा होता है, ये हथियार, ये टैंक्स हाउस वगैरह दिखा रहे होते हैं, मैं तो बिल्कुल इसके फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि इससे हमारा पैसा जो है इसका ये हमारे हेल्थ पे ख़र्च हो जाए, हमारे एजुकेशन पे ख़र्च हो जाए तो ये बेहतर रहेगा। पहले बात तो यह है कि 23 मार्च का दिन हमारा कौमी दिन है, तो छुट्टी तो होनी चाहिए, लाजमी है। हमें हमारा जोश जज्बा जो है वो दुनिया को दिखाना चाहिए, क्योंकि इसके लिए तो हमारा जो फाइनेंशियल तौर पे जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, तो ये तो ज़रूरी है कि हम 23 मार्च को सेलिब्रेट करें, ताकि दुनिया को पता चले कि हमारे अंदर एक जोश है, जज्बा है दुनिया को दिखाने के लिए। उसके अलावा जो दूसरी जो आपकी बात का सवाल है, परेड होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, वैसे तो हमारे मुल्क के जो हालात हैं वो तो सारी दुनिया देख रही है, ऊपर से कोविड की सिचुएशन चल रही है इस टाइम, तो थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं ये साथ साथ होने चाहिए, लेकिन रिलेशन जो है ना वो आवाम के लिए बेहतर है कि होना चाहिए। पहली बात तो ये है जी कि जो 23 मार्च का दिन है हमारा कौमी दिन है, इस दिन छुट्टी होनी चाहिए, हमें चाहिए कि हम इस दिन को सेलिब्रेट करें। मगर ये दूसरा आपका सवाल है कि जो परेड वगैरह होती है, जो हमारे कौम के फ़िलहाल फाइनेंशियली हालात चल रहे हैं कोविड की वजह से और बाकी चीज़ों की वजह से, तो ये इस चीज़ पे थोड़ा कंट्रोल बंदे को रखना चाहिए कि हमें ये चाहिए कि जितना पैसा इस पे ज़ाया हो रहा है ये हमारे कौमी ख़जाने में जाए, किसी और मकसद में हमारे काम आए, हमारी ज़रूरी हो, ताकि हमारे मुल्क के जो फाइनेंशियल हालात हैं वो बेहतर हों। तो बाकी ये बात ठीक है कि हम सेलिब्रेट करें, जोश जज्बा है, हम उसको मनाएं, खुशी गम से मनाएं, जिस तरह तरीके से मनाएं उसको, मगर ये चाहिए कि बाकी चीज़ पे थोड़ा बहुत कंट्रोल करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे 23 मार्च के बारे में। इस दिन हुआ क्या था? इस दिन 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान की करारदाद लाहौर में मंजूर हुई थी। अब हर साल इस दिन को हम छुट्टी मनाते हैं। इसके मनाने का कोई मकसद होना चाहिए। मकसद ये है कि हम पाकिस्तान के लिए अपनी मुहब्बत वतन होने का जज्बा जो है वो ज़ाहिर करें। इससे मुराद ये है कि हमें सिर्फ ये नहीं करना कि पाकिस्तान ऐसा है, हमें पाकिस्तान के लिए कुछ करना है, पाकिस्तान के लिए कुछ करके दिखाना है। वो इसी तरह होगा कि हम जब इसके लिए खुद दिल से काम करेंगे।
ना कि हम इसमें कोताहियाँ निकालेंगे। कोताहियाँ निकालने के बजाय हम इसकी कोताहियों को सुधारने की कोशिश करें, इसमें जो खामी है उसको ओवरकम करने की कोशिश करें। वो उसी वक्त हो सकता है जब हम दिल से काम करेंगे। अगर हम एक दूसरे की नोका चौकी में लगे रहेंगे कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसा है, पाकिस्तान ऐसा, पाकिस्तान में रहने वाले ऐसे हैं, तो कभी भी हम आगे नहीं बढ़ सकते। आगे बढ़ने के लिए हमें सबको साथ लेके चलना है, सबकी खूबियाँ खामियाँ एक्सेप्ट करनी है और उन्हें सुधारने की कोशिश करनी है। जैसा कि सब जानते हैं कि 23 मार्च जो है उस दिन को करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी, बादशाही मस्जिद मीनार पाकिस्तान। और इस दिन लोग खुशी का इजहार भी करते हैं कि इस दिन करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जैसे कि हमारे मुल्क के फाइनेंशियली हालात ऐसे हैं कि आजकल गुर्बत का ज़माना है, आपको सबको पता ही है। तो इस दिन ऑपरेट्स वगैरह होती हैं, मतलब लोग इंजॉय भी करते हैं। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऑपरेट्स वगैरह होने चाहिए ताकि जो आने वाली जनरेशन है ना वो इस चीज़ को लाइक करती हैं, उनमें एक जोश जज्बा आता है। तो मेरे ख्याल से यही है कि होना चाहिए और इस दिन को ऑफ भी होना चाहिए, जैसा कि प्रीवियस से चलता आ रहा है, इस दिन का ऑफ होना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं 23 मार्च करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी। सारों को, कुछ लोगों को पता है, कुछ हमारी जनरेशन वगैरह को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता इस चीज़ का। जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं है। करारदाद पाकिस्तान का 23 मार्च का मीनार पाकिस्तान का आइडिया नहीं है। तो उस वाले से मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये हमें जो मुल्क है मीनार पाकिस्तान करारदाद जो है 23 मार्च जो बड़ी मुश्किल से बड़ी मेहनत से हमें मिला है, तो मेरे हवाले से मेरे मुताबिक ना ये होनी चाहिए। इसका ऑफ डे भी होना चाहिए, लोगों को अवेयरनेस हो इस चीज़ की, हमारी जो न्यू जनरेशन है इनको पता चले कि ये चीज़ है क्या। ऑफ डे भी होना चाहिए, लोग बड़ी खुशी से मनाते हैं इस चीज़ को। और दूसरा ये कि 23 मार्च को जो है परेड वगैरह भी होती हैं, वो लोग खुशी से मनाते हैं, तो वो भी होना चाहिए। जिस तरह के हमारे हालात जा रहे हैं मुल्क के, उस हवाले से भी होनी चाहिए। ऑफ डे भी होना चाहिए, जो तोपे वगैरह चलती हैं, जश्न मनाया जाता है, वो भी होना चाहिए। अगर एक साल में अगर एक चीज़ इस तरह की आ भी जाती तो इतना इशू नहीं है, तो ये होना चाहिए मेरे मुताबिक। 23 मार्च जो है ना, हमें हमारे यहाँ पे जिस तरह पाकिस्तान सेलिब्रेशन करता है रिजोल्यूशन डे के तौर पर, तो इसके कुछ मतलब फ़ायदे भी है, नुकसानात भी है। कोरोना के टाइम में ये कि हम ये कह सकते हैं कि इससे मतलब गैदरिंग हो जाती है, जिसकी वजह से इस पेंडेमिक के फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि हम ख़ुद भी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं फाइनल ईयर के, तो हम तो बिल्कुल भी इस चीज़ को रिकमेंड नहीं करेंगे। बाकी हम दूसरे लोगों के एहसासात का ख्याल भी रखते हैं कि कुछ लोग समझते हैं कि ये जो है ना इससे लोगों में जोश पैदा हो जाते हैं, एक चीज़ पुरानी चीज़ जो है ना उसकी याद वो हो जाती है। और कुछ लोगों का ये मानना कि मतलब जिस तरह से हम 23 मार्च को एज ए रेजोल्यूशन डे सेलिब्रेट करेंगे, तो मतलब एक तरह से लोगों के अंदर जो है ना एक अपने पाकिस्तान के लिए मोहब्बत जो है उनकी बढ़ जाती है। और उसके साथ साथ ये कि मतलब हमें एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन और मिलने का मौका भी मिल जाता है, और थोड़ा सा बंदे एक जो लोग होते हैं वो आपस में फ्रेश भी हो जाते हैं, इंटरटेनमेंट भी हो जाती है। तो इस तरह से जी 23 मार्च 1940 जो करारदाद पाकिस्तान है, ये जो 23 मार्च की छुट्टी है ये मनानी चाहिए। लेकिन ये कि बीइंग एज ए मेडिकल स्टूडेंट प्रॉपर SOPs के साथ अगर ये मनाई जाए तो बहुत बेहतरीन बात होगी, क्योंकि पेंडेमिक के जो फैलने के चांसेस वो भी कम हो गए और लोग जो है ना प्रोटेक्टेड होंगे इस पेंडेमिक से। थैंक यू। मेरा मानना तो यही है कि 23 मार्च पे जो हमारे मुल्क में हो रहा होता है, ये हथियार ये टैंक्स हाउस वगैरह दिखा रहे होते हैं, मैं तो बिल्कुल इसके फेवर में नहीं हूँ। क्योंकि इससे हमारा पैसा जो है इसका ये हमारे हेल्थ पे खर्च हो जाए, हमारे एजुकेशन पे खर्च हो जाए, तो ये बेहतर रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 23 मार्च का तो बेसिकली मकसद ये था कि पाकिस्तान जो क़ायद आज़म चाहते थे उसके मुताबिक एक विजन देना, एक पाकिस्तान में मिनॉरिटीज़, ह्यूमन राइट्स और एजुकेशन, हेल्थ और हर लिहाज से हर एक शहरी को इक्वल राइट्स प्रोवाइड करना। लेकिन आजकल की जो नेशन है वो ये चाहती है कि 23 मार्च को बस छुट्टी हो, और क़ायद आज़म ने क्या कहा था, कैसे कहा था, क्यों कहा था, कोई इंसान ये पढ़ने की ना कोशिश करता है ना उसको समझने की कोशिश करता है। और सारे भी, चाहे वो हुकूमत है चाहे कोई और है, तो वो एक दिन की परेड करके या एक दिन का वो सब कुछ करके कि वो बस जान छुड़ा लेते हैं कि अपनी बस ये काफ़ी है। लेकिन चाहिए हुकूमत को यही कि जो इतनी एग्जीबिशन हो रही है, बाकी कुछ हो रहा है, तो उसमें सिर्फ प्रॉपर्टीज़, आजकल कोविड-19 है तो हमारी हेल्थ सिस्टम इतना नहीं अफोर्ड कर पा रहा, तो सारी चीज़ें उस पर लगानी चाहिए ताकि जो एजुकेशन है और हेल्थ है वो हमारी इम्प्रूव हो सके। और उसकी वजह से जो हमारे पास आने वाली नेशन है वो ये समझे कि हमने प्रायोरिटीज़ हमारी क्या है, हमने क्या करना आगे जाकर,
और ये ना समझे कि बस एक दिन छुट्टी है, जिस चाहे वो लेबर डे हो चाहे कोई और डे हो, तो उसको बाकायदा सेलिब्रेट करने का मकसद ही होता है कि आप उसके बारे में अवेयरनेस हो और उसके मुताबिक आगे कोशिश करें लाइफ गुजारने की। दोस्तों एक बात ये भी एक मुहब्बे वतन में ही आती है कि हम जो फजूल ख़र्चा करते हैं, ऐसे फजूल बड़े बड़े फंक्शंस करते हैं, स्पेशली इन डेज़ में जो कोरोना डेज़ चल रहे हैं, इसका मद्देनज़र रखते हुए हमने जो इतनी इन्वेस्टमेंट फजूल वेस्ट करनी होती है उसे किसी पॉजिटिव मकसद के लिए, किसी अच्छे काम के लिए, हमारे मुल्क की जिसमें बेहतरी हो उसके लिए इस्तेमाल करें, ना कि हम बड़े बड़े फंक्शंस करके सिर्फ एक लोगों को दिखाने के लिए या अपनी एक वाह करवाने के लिए इसको यूज़ ना करें। उसको किसी पॉजिटिव मकसद में, किसी अच्छे काम में उसे यूटिलाइज़ करके अपने मुल्क के फ़ायदे के लिए सोचें।